Hello student, class 12th physics, RBSC and CBSE both. Topic, first chapter, electric charge and electric field. अनंत लंबे आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना। अनंत लंबे आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टर। ये हमारे पास कोई लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है AB, जिससे R डिस्टेंस पर P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर अनंत लंबे चालक में एक छोटा सा पार्ट DL ले लेते हैं और जिस पर आवेश DQ है। DL स्मॉल पार्ट ऑफ कंडक्टर कंटेन्स चार्ज DQ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी dQ/dl। अब P से हम B की तरफ और A की तरफ मिलाएंगे तो जैसे जैसे हमारे कंडक्टर की लंबाई बढ़ती जाएगी, जब अनंत लंबाई हो जाएगी तो P पर मैक्सिमम कोण जो बनेगा 90 डिग्री का, अपर हाफ। इसी तरीके से P को हम A की तरफ मिलाएंगे और चार्ज बड़ा होता जाए, कंडक्टर बड़ा होता जाए तो मैक्सिमम अनंत लंबाई पर जाकर के ये P एंगल 90 डिग्री, यानी φ1 भी 90 डिग्री, φ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर्मूला अनंत लंबे चालक के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P E = k λ/r ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। केस फर्स्ट φ1 φ2 90 डिग्री है। अनंत इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है तो दोनों एंगल कितने होंगे 90 डिग्री। तो यहाँ π/2 रखेंगे, sin π/2 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = k λ/r sin φ/2 प्लस sin π/2, sin π/2 = 1 एंड ऑल्सो sin π/2 = 1। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P = 2 k λ/r, where R is the P distance point P from infinite long charge conductor, K नियतांक, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी अर्थात रेखीय आवेश घनत्व। केस 2 φ1 π/2 एंड φ2 is 0। तो इन केस पॉइंट P इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर की तरफ लंबाई बढ़ती जाएगी तो अनंत लंबाई पर P पर एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सेकंड केस में sin φ1 π/2 एंड sin φ2 is 0। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हाफ रह जाएगी k λ/r। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर कॉइल। वृत्ताकार आवेशित कुंडली के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये वृत्ताकार कुंडली है, सर्कुलर कॉइल, इस पर कुल चार्ज कैपिटल Q है। इसके सर्कुलर कॉइल से x डिस्टेंस पर बिंदु P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E ज्ञात करना है। तो इस सर्कुलर कॉइल, वृत्ताकार कॉइल के इस छोटे से आवेश पर, जिसकी लंबाई स्मॉल dl है, इसकी भी लंबाई यहाँ हमने स्मॉल dl ले ली, दोनों पर समान चार्ज है स्मॉल dq। इस dq चार्ज इस स्मॉल dl पर है तो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर निकालेंगे तो लैम्डा = dQ/dl हो जाएगी।
सेम इस तरीके से भी हो जाएगी। अब इस चार्ज डेंसिटी की वजह पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डी, जिसका वेक्टर कंपोनेंट ही होगा, जब डिवाइड करेंगे तो डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। ऐसे ही इस पॉइंट की वजह से डी होगी जो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे होंगे, ये वाला सर्कुलर कॉइल पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी और ये ए। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी में कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू होगी आधार बट्टे कर्ड बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट आर की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2। ये डिस्टेंस एक्स है, ये रेडियस आर है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर अपर एंड लोअर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, वेक्टर हैं। हॉरिजेंटल सेम डायरेक्शन में टी कॉस थीटा इनका ये जुड़ जाएंगी, सम हो जाएगा इनका। तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो एक्स के अलोंग तो जीरो नहीं होगी, लेकिन वाई के अलोंग जीरो होगी। तो कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू है और डी ई की जो वैल्यू हमने निकाली है, डी ई का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर की पावर 2 से निकालेंगे तो लेमडा डी क्यू अपॉन डी एल लीनियर चार्ज डेंसिटी है, डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एल। तो डी क्यू का मान जब यहाँ रखेंगे तो डी ई बराबर के लेमडा डी एल अपॉन आर की पावर 2, और इसमें हम आर की स्मॉल आर की वैल्यू रख देंगे, स्मॉल आर जो है तो के लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर की पावर 2 एक्स की पावर 2 की होल पावर 2। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पर, तो एक्स के अलोंग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कॉस थीटा कितना है, सम ऑफ डी ई कॉस थीटा। तो डी की वैल्यू रख दें, ये के लेमडा डी एल अपॉन आर की पावर 2 एक्स की पावर 2 की पावर 2, और कॉस थीटा की वैल्यू रख दें एक्स अपॉन रूट आर की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इसकी पावर 2 से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पावर हाफ आ जाएगी, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ 3/2, और के लेमडा डी एल एक्स ऊपर आ ही जाएगा नॉमिनेटर में। तो इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कितनी हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी, और के लेमडा एक्स कांस्टेंट है, आर की पावर 2 एक्स की पावर 3/2 ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन में डी एल स्मॉल पार्ट की लेंथ है, समेशन पूरा कितना है 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल लेंथ इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल से जो चार्ज था डी क्यू लैम्डा इंटू डी एल, तो टोटल चार्ज टोटल लेंथ इंटू लैम्डा, स्मॉल चार्ज डी क्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू डी एल, टोटल चार्ज सर्कुलर कॉइल पर, तो टोटल लेंथ 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल, तो ये 2 पाई आर इंटू लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, यहाँ जाएगा तो के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2 होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल इज के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2 होल पावर 3/2। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आज का टॉपिक है कि डाइपोल में एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनमें क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट।
अक्ष पर स्थित बिंदु और निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का क्या संबंध है। सिद्ध करो, प्रूव दैट, कि वैद्युत क्षेत्र के मध्य बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु P, यानी समान दूरी एक्सियल पर भी बिंदु P जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी है, पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति से दुगनी होती है। कहने का मतलब कि जो पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ये मिड पॉइंट है। तो अब इसका ये एक्सियल पॉइंट है, इधर हो सकता है एक्सियल पॉइंट या इधर भी हो सकता है। तो मिड पॉइंट से जितनी दूरी पर हमने पॉइंट इधर लिया है मान लो, या इतनी दूरी पर पॉइंट इधर लिया है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 कितना है, E1, और इसका इक्वेटोरियल पॉइंट जो लेंगे हम वो अपवर्ड या डाउनवर्ड कहीं भी हो सकता है। मिड पॉइंट से जितनी दूरी पर है, या मान लिया हमने E2 है, तो ये प्रूफ करना है कि E2 पर E1 का आधा वैद्युत क्षेत्र होगा या E1 पर E2 का दुगना होगा। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट P is double as compared to equatorial point P dash. We know that at axial point electric field net 2 kpx upon x square minus a square का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस स्मॉल a होता है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के इधर x ले लिया, ये मिड पॉइंट से ये पूरा डिस्टेंस कितना ले लिया x। तो जो चार्ज से इधर का डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, a माइनस एक्स ये, और ये जो चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये a प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स। तो डाइपोल प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, मिड पॉइंट, स्मॉल डिस्टेंस इस पर स्मॉल ए, एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट P है जो मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर। इक्वेटोरियल पर भी हम उतना ही कितने पॉइंट पर लेंगे, x पॉइंट। तो पॉइंट P पर एट एक्सियल पॉइंट एक्सिस पर है, तो नेट है फॉर्मूला 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पिछले वीडियो में हम यहाँ डाइपोल के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था एट एक्सियल पॉइंट पर, तो फॉर्मूला उस समय प्रूव किया था 2kpx, ये सभी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है, इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। इफ़ ए इज वेरी लेस देन 2x, यानी x लार्ज है बहुत, उस केस में a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन एक्सियल पॉइंट 2kpx अपॉन ये 0 हो जाएगा, तो x की पावर 4, एक x कट जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P 2kpx डिवाइड बाई x की पावर 3, जहाँ P इलेक्ट्रिक डाइपोल है, x डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल एंड k कांस्टेंट है। सेम केस एट इक्वेटोरियल पॉइंट P डैश हो उधर, तो उस समय हम यहाँ पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी फॉर्मूले से तो ये डिस्टेंस जो है चार्ज से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो E2 एट इक्वेटोरियल पॉइंट KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आया था।
तो इसको हमने सॉल्व किया था, तो वही फिर कंडीशन ए इज स्मॉल एक्स इज लार्ज, तो देन एक्स की पावर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 3। तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्सियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 kp अपॉन एक्स की पावर 3। सेकेंड इक्वेशन में इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है kp अपॉन एक्स की पावर 3। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो वैल्यू क्लियर हो रहा है कि E1 की वैल्यू E2 से डबल है। तो वी हैंस प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। थैंक यू।